उसने शैली के पुत्र को ले लिया, पति से कह दिया बस मेरा होने वाला है। लेकिन फल खाने से पुत्र होगा कि नहीं, ये परीक्षा करने के लिए उस फल को जो पंडित जी के यहाँ पर गाय थी उसे खिला दिया। अब कुछ समय के बाद शैली के घर पे पुत्र पैदा हुआ, तो राती रात में उस पुत्र को अपने घर बुलवा लिया, ब्राह्मण देवता से कह दिया कि लो मेरे पुत्र हुआ है। और ब्राह्मण देवता ने बड़ी खुशी मनाई, बहुत दान लुटाया, द्रव्य लुटाए। आत्मदेव की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। उस पुत्र के बाद 3 महीने के बाद जो गाय को फल खिलाया था, तो उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का पूरा शरीर मानव जैसा है, लेकिन उसके कान गाय के बछड़े जैसे हैं। तो पंडित जी ने बड़ा प्रसन्न होकर के उस बच्चे का नाम रख दिया गोकर्ण, और जो चोरी से बच्चा आया उसका नाम रखा गया धुंधकारी। अब दोनों बच्चे ब्राह्मण देवता के घर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। चोरी से जो पुत्र आया उसका नाम है धुंधकारी। तो भैया इकलौता पुत्र जिस घर में हो, उस घर में माता पिता की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, माता पिता का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इकलौता पुत्र हो तो वहां पर माता पिता को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे समझदार पुत्र यदि घर में एक है तो एक ही पुत्र पूरे खानदान को तार देता है। शास्त्र कहते हैं घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा पूरे नवमंडल को प्रकाशित करता रहता है, तो जहाँ पे इकलौता पुत्र हो वहाँ पे माता पिता को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, बचपन में ही सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और यही आत्मदेव से गलती हो गई, भूल हो गई, वो बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। यदि बालक बचपन में गोलियों से खेलना शुरू कर दे, कंचे जो खेलते हैं ना, तो समझ लो वहीं से शुरुआत हो गई है। पहले गोली खेलता है, गोली खेलते खेलते ताश पत्ते खेलने लगा है, ताश पत्ते खेलते खेलते थोड़े पैसे लगाने लगा है। धुंधकारी के घर में कोई कमी तो है नहीं, घर पे आता है, लेकर के जाता है, जुए में हार जाता है, माँ से कहता है माँ और दे दे तू, माँ और दे देती है, सोचती है सब इसी के लिए तो है, सोना चांदी सब हारने लगा है। तो माँ ने सोचा ये तो सब कुछ बर्बाद करेगा, तो माँ थोड़ी शक्ति बरतने लगी। और जब माँ शक्ति बरतने लगी तो जबरदस्ती चाबी छुड़ा करके ताला खोल के निकाल करके ले जाता है। जबरदस्ती नहीं मिलता तो चोरी कर लेता है। चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया, फिर पीना शुरू कर दिया और अब धुंधकारी पागल सा हो गया है। घर में बैठ करके मदिरापान करता है। ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र की हालत को देखा तो बड़ा दुख हुआ उन्हें। एक दिन वो धुंधकारी के पास में आए हैं, आकर के कहने लगे बेटा तुमने मेरे घर को नरक बना दिया है, मेरे घर में तुम मदिरापान करते हो, ब्राह्मण को ये कर्म शोभा नहीं देते हैं, बेटा ये कर्म करना छोड़ दो। इतना सुना तो धुंधकारी कुछ संभला तो नहीं बल्कि आत्मदेव को फटकारने लगा, डांटने लगा है, कहा कि तुम बहुत ज्यादा जानते हो। जब ब्राह्मण देवता पर चिल्ला करके धुंधकारी ने बात की तो ब्राह्मण देवता को बहुत बुरा लगा। और भैया जिन बच्चों को हम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और जब वही बच्चे हमें पलट के जवाब देते हैं कि तुम बहुत जानते हो, तो बहुत कष्ट होता है। तो आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा बेटा पलट करके मुझे जवाब दे रहा है। ब्राह्मण देवता एकांत में बैठ करके रोने लगे हैं और उन संत की बात को याद करने लगे हैं जो जंगल में मिले थे, जिन्होंने कितना समझाया था। ब्राह्मण देवता सोचने लगे काश मैं उन संत की बात मान लेता
तो आज मुझे ऐसा पुत्र नहीं मिलता जो मेरा पल पल पे अपमान करता है। ब्राह्मण देवता बैठे बैठे रो रहे हैं कि मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इस तरह से रो रहे हैं। उसी समय वहां पर गोकर्ण आ जाते हैं और गोकर्ण पास में आ गए, पूछने लगे पिताजी क्यों रो रहे हो? तो देखो भैया, गाय के जो पुत्र हैं गोकर्ण, वो भी आत्मदेव को पिताजी ही बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी क्या हुआ? ये सुना तो ब्राह्मण देवता रोकर के कहने लगे, बेटा इस पुत्र ने तो मेरा जीवन नरक के समान बना दिया है। मदिरापान करता है, चोरी करता है। मैंने समझाने की कोशिश की तो उल्टा मुझ पर सतरा के आया, मुझे फटकारने लगा, डांटने लगा, मेरा अपमान करने लगा। अब सोच, जिस घर में बच्चे अपमान करने लगे उस घर में रहूं तो मैं कैसे रहूं? इस घर को तो मेरे पुत्र ने नरक बना दिया। अब तुम ही मेरा कोई मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझा सकते हो। तो गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। देहे अस्ति मास रुद्रे अविमते त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा वमुता विमुञ्च पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी मैं एक बात कहता हूँ, पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है उस देहाभिमान को त्यागो। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना छोड़ो। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोलो, चाहे संत जी बोलो, लेकिन शरीर की तो तीन ही गति होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। फिर शरीर मैं हो सकता हूं क्या? जिसको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? आप कभी घर के एकांत में बैठ करके आंखें बंद करके अपने आप से एक प्रश्न कीजिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? आप सोचिए मैं क्या हूं। यदि मैं आंखें हूं तो मेरी आंखें अंधी हो जाती हैं, मैं रोक क्यों नहीं पाता हूं? यदि मैं पैर हूं तो मेरे पैर लंगड़े हो जाते हैं, मैं रोक क्यों नहीं पाता हूं? यदि मैं कान हूं तो मेरे कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक क्यों नहीं पाता हूं? यदि मैं शरीर हूं तो मेरा शरीर मर जाता है, मैं रोक क्यों नहीं पाता हूं? अगर माता पिता हमारे हैं तो मरने के बाद वो हमें कोई चिट्ठी क्यों नहीं डालते कि बेटा हम यहाँ पर हैं, कुशल हैं, सुखी हैं? वो क्यों नहीं बताते? अगर पुत्र या पुत्री मेरे हैं तो जन्म लेने से पहले वो हमें कोई संदेश क्यों नहीं भेजते कि हम आ रहे हैं? अच्छा, हम दिन में सोकर के उठते हैं तो जगने के बाद सोने से पहले का ही चक्कर क्यों है? रात्रि में हम सोते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? सोते समय हमारे ऊपर पंखा ही गिर पड़े, छत ही गिर पड़े, हमें क्या मालूम सोते समय हम कहाँ जाते हैं? जन्म से पहले मैं क्या था, मरने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ? मेरे भैया 45 मिनट आप अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि मैं क्या हूँ, ये क्या है? ये संसार, ये मकान अगर मेरा है तो मैं मरता हूं तो साथ में लेके क्यों नहीं जाता? तो आपकी आत्मा से एक ही आवाज निकलेगी, क्या? कि अब उड़ चल हंसा अमर लोक दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब उड़ चल हंसा अमर लोक दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब उड़ चल हंसा अमर लोक दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब उड़ चल हंसा अमर लोक
कि सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, गोकर्ण ने अपने पिता से कहा कि जिसको तुमने अपना माना है वो आपका एक वहम है, एकदम नाटक है। वैसे समाज में प्रतिष्ठा पाना भी धर्म है, दुकान पर 8 घंटे बैठ करके धन कमाना भी धर्म है, और जो भी धन हम कमाएं वो पत्नी बच्चे परिवार में लगाना ये भी धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान खजाना ये मेरा है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ऐसा सोचना, ऐसा चिंतन करना यही अधर्म है, यही बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, परंतु आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है, आत्मा का संबंध केवल कन्हैया से है। और ये बात जिसने जीवन में उतार ली वो घर में रह करके भी जंगल में रहने की भांति विरक्त रह सकता है। गोकर्ण जी कहते हैं कि आप कहते हो कि मैं वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से भगवान मिलते हैं क्या? यदि वन में जाने से भगवान मिलते तो भैया गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है, शेर तो पैदा ही वन में होता है, तो हमसे पहले भगवान उनको मिलने चाहिए। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ, जब तक हमारे मन की खटपट ना मिटेगी तो वन में जाने से भी कोई फायदा नहीं है। ये मन ही है हमारा जो बंधन का कारण है, और मन ही हमारा मुक्ति का कारण है। ये मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हम मुक्त हैं। रात्रि भर बैठ कर के गोकर्ण ने ऐसा उपदेश दिया, ऐसा सुना तो आत्मदेव का मन प्रमुदित हो गया है। रात्रि में घर छोड़ करके वन को चले गए हैं, और भागवत जी के 10वें स्कंद का उन्होंने पाठ किया है और गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव चले गए, धुंधकारी बड़ा खुश हुआ, कहने लगा अच्छा हुआ चले गए, रोज रोज रोकते थे टोकते थे, ये मत करो वो मत करो, अब कोई कहने वाला नहीं है। अब माँ के पास गया, माँ से कहने लगा माँ सोना चांदी जो कुछ भी हो मुझे दे दो। माँ ने कहा सारा तो तू ले ही गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो माँ को मारने लगा, माँ को मारने लगा है, तो माँ को बहुत ही दुख हुआ है। रात्रि के समय वो धुंधली घर से निकल जाती है और एक कुएं में गिर करके उसने आत्महत्या कर ली। अब भैया पिताजी वन में चले गए, माताजी कुएं में गिर करके मर गई। अब घर में धुंधकारी का राज्य हो गया। धुंधकारी बड़ा प्रसन्न है और वो 5 वेश्याएं घर पे लेकर के आया है। ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक है। 5 वेश्याओं को घर पे लेकर के आया। अब उन वेश्याओं को खुश करने के लिए चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, हत्याएं करने लगा है, लूटपाट करने लगा है। 1-2 बार पकड़ा गया। अब वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा की नजर में चढ़ गया है, अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे और धन तो हमारे पास बहुत हो ही गया, इसलिए अब इसे मार करके यहाँ से चलो। 5 वेश्याओं ने आपस में सलाह बनाई। रात्रि के समय धुंधकारी घर पे लौट के आया। धुंधकारी को रस्सी से 4पाई पे बांध लिया है, कस दिया है और जलते हुए अंगारे ला करके उसके मुंह में भर दिए हैं। धुंधकारी को मार डाला और उसे महल में ही दफना दिया और सारा धन लेकर के वो वहां से चली गई। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बन गया। अब तो उसी महल में उसकी आत्मा भटकने लगी है। एक दिन गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा जो करने के लिए निकल गए थे, तो उन्होंने सोचा कि लाओ अपने घर घूम आऊं। उन्हें तीर्थ यात्रा में रास्ते में पता चल गया था कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो वापस लौट करके आए। रात्रि के समय घर में आए, महल में उन्होंने प्रवेश किया तो देखा एकदम सुनसान महल पड़ा हुआ है। रात्रि के समय धुंधकारी की जो आत्मा थी प्रेतात्मा बनकर के धुंधकारी वहां पे घूमने लगा और गोकर्ण जी भगवान का ध्यान लगा करके बैठ गए हैं।
जब भगवान का ध्यान लगा के बैठ गए हैं तो भैया अब धुंधकारी ने देखा अपने भाई को आया हुआ, तो अब तो कई प्रकार के शब्द करने लगा, कई प्रकार की ध्वनि करने लगा है। गोकर्ण जी की आंखें खुल गई तो देखा सामने कभी हाथी आ जाता है, कभी घोड़ा आ जाता है, कभी भैंसा बन के आ जाता है। गोकर्ण जी समझ गए हैं ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल लिया और छींटा मारा, पूछा कि कौन हो तुम? तो वो छाया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है और कहा कि मैं हूं, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। वो छाया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है, कहा कि मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। इतना सुना तो गोकर्ण बोले, धुंधकारी तुम प्रेत बन करके पड़े हो? अरे मैंने तो तुम्हारे नाम से, मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो मैंने तुम्हारे नाम से गया में जाके श्राद्ध कर दिया। और गया में जाकर के जिसके नाम का श्राद्ध किया जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम अभी भी प्रेत बन के पड़े हो। इतना सुना तो धुंधकारी कहने लगा कि भैया गया में एक बार नहीं 100 बार भी तुम अपने हाथों से मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि गया में जाकर के जिसका खून का संबंध होता है वो जाकर के श्राद्ध करे तब मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन हमारा तुम्हारा, हम भाई भाई है, एक पिता के यहाँ पर पले हैं, लेकिन हमारा खून का कोई संबंध नहीं है। इसलिए एक बार नहीं 100 बार अगर तुम गया में श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब तुम कोई दूसरा उपाय निकालो। तभी धुंधकारी की बात सुन करके गोकर्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी जाओ, मैं कोई दूसरा उपाय निकालता हूँ। तो धुंधकारी चला गया। सारी रात जाग करके धुंधकारी के बारे में सोचते रहे हैं गोकर्ण जी, और जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह जल्दी उठ करके गए, भगवान भास्कर की स्तुति की है, प्रार्थना की है। सूर्य देवता की जब स्तुति की, प्रार्थना की तो सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं। पूछने लगे क्या बात है गोकर्ण, क्यों बुलाया? गोकर्ण जी ने पूछा कि मेरे भाई की दुर्गति हो गई है तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी, बस आप उपाय बता दीजिए। सूर्य देवता ने बताया है, श्रीमद् भागवतान मुक्ते सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण तुम्हें अपने भाई की आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ कराना होगा। 7 दिन तक उन्हें कथा सुनानी है और तभी उनका उद्धार संभव है। इतना कहा सूर्यदेव वहां से चले जाते हैं। और सूर्यदेव की बात सुनी तो गोकर्ण ने एक सुंदर व्यास मंच बनवाया है, चौकियां सजाई हैं, भागवत जी को उस पर विराजमान किया है। और जहाँ पे भागवत जी का पंडाल लगा था वहां पे बांसों का एक बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास गद्दी पर आसीन हो गए हैं और धुंधकारी के लिए एक आसन लगा दिया कि भैया आप कहाँ हो, विराजमान हो जाइए, मैं आपके लिए कथा कह रहा हूँ। तो भैया आत्मा का कोई शरीर तो होता नहीं है, और इसीलिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस खड़ा हुआ था। उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। तो पहले दिन की जैसे ही कथा विश्राम हुई तो सज्जनों पहली ग्रंथि उस बांस की फट गई है। देखो भैया आसन पर प्रेत नहीं बैठ सकता, क्योंकि बैठेगा तो हवा चलती है, हवा का प्रकोप होता है, हवा उसे उड़ा ले जाती है। लेकिन बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं होता, इसीलिए धुंधकारी ने बांस में प्रवेश किया। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिन की कथा में जब कथा को विश्राम दिया गया तो बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और उसमें जो धुंधकारी बैठा हुआ था एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया।
और हाथ जोड़ करके धुंधकारी के सामने खड़ा हो गया। भाई, तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, अगर तुम मुझे कथा नहीं सुनाते तो मेरा उद्धार कैसे होता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय भगवान के धाम से एक विमान आया है, उसमें भगवान के पार्षद बैठे हुए हैं। उन्होंने धुंधकारी को अपने पास बुलाया और धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठ करके जाने लगा, गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों को रोक दिया, कहा कि प्रभु हमारी बात सुनते जाइए, आप रुकिए। भगवान के पार्षद रुके, कहा पूछो। गोकर्ण ने कहा कि महाराज, ये जो मैंने कथा कही ये अकेले धुंधकारी ने नहीं सुनी, यहाँ पर हजारों श्रोताओं ने सुनी। जब हजारों श्रोताओं ने भागवत की कथा सुनी है तो अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, इन सभी के लिए क्यों नहीं आया? इन सभी के लिए विमान आना चाहिए, क्योंकि कथा तो इन्होंने भी सुनी है। जब ये बात सुनी तो प्रभु के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी, कथा के श्रवण के भाव से कथा के फल में भी भेद हो जाता है। देखो, कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता, दूसरा श्रोता, तीसरा सोता। अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा होता है? जो एकाग्र मन होकर के कथा को सुने। श्रवण के समय चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है, मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, ये श्रोता के लक्षण है। और श्रोता कौन होता है? श्रोता कहते हैं जिसमें बैठने के बाद इधर उधर देखेगा, सोचेगा हाँ सब ठीक है, लेकिन ये पंडाल थोड़ा टेढ़ा सा बन गया है। फिर कहेगा ये कथावाचक जो कथा कह रहे हैं ना, इन्होंने अभी कोई भजन तो गाया नहीं, चुटकुला तो सुनाया ही नहीं। और 50 गलती कथा कहने वाले में, 50 गलती कथा के पंडाल में, 50 गलती कथा कह जो करा रहे हैं उनके बारे में। यानी जितनी देर वो पंडाल में बैठेगा उतनी देर कटर कटर लगा रहेगा, ना खुद सुनेगा ना दूसरों को सुनने देगा। और सोता कौन होता है? सोता वो होते हैं, ये सोता जहाँ पे होते हैं वहां पे बड़ी शांति रहती है। और सोता जब आते हैं पंडाल में तो सबसे पहले वो अपने लिए ऐसी जगह देखेंगे कि बल्ली से सारा लगाने के लिए एक जगह मिल जाए, बल्ली का सारा ढूंढेंगे जहाँ पे थोड़ा कमर लगाने के लिए जगह मिल जाए। बल्ली से कमर लगाई, आराम से 3 घंटे की नींद, बड़ी प्यारी नींद आती है। और भैया एक बात और है, जो नींद आपको डल्लब के गद्दों पे नहीं आती वो नींद यहाँ कथा के पंडाल में आती है, इतनी प्यारी नींद आती है। 3 घंटे तक चैन की नींद ली और जैसे ही कथा विराम हुई और वक्ता ने जयकारा लगाया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, और तब उनकी आंख खुलती है। फिर कहते हैं भैया कथा तो बड़ी अच्छी हुई, अब पूछो कथा में क्या हुआ? तो ये कुछ पता नहीं है भैया कि क्या हुआ, बस अच्छी हुई, नींद अच्छी आई। तो भैया ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं और भगवान सिर्फ श्रोता को मिलते हैं, ना श्रोता को मिलते हैं ना सोता को मिलते हैं, सिर्फ श्रोता को मिलते हैं। गोकर्ण जी से भगवान के पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी ने एकाग्र मन से कथा को सुना है और इसीलिए ये धुंधकारी के लिए ही विमान आया है। अगर ये सभी भी कथा को ध्यान से सुनेंगे तो इनके लिए भी भगवान प्रकट होके आएंगे, इनके लिए भी विमान स्वर्ग से अवश्य आएगा। तो देखो भैया, भागवत की कथा वही है, भागवत का स्थान भी वही है, लेकिन सुनने की पद्धति में अगर अंतर हो जाता है तो फल भी अलग अलग तरह का मिलेगा। और एक बात और, जिसकी ज्यादातर मुक्ति जीवित अवस्था में ही हो जाती है और जीवित अवस्था में मुक्ति ना हुई तो मरने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। और मुक्ति का फल मरना नहीं होता है, मुक्ति का फल होता है आत्मा का बोध।
आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसे जीवित अवस्था में हो गया तो समझ लो वो जीवित ही मुक्त है, और जिसे आत्मा का बोध जीवित अवस्था में ना हुआ तो फिर तो भैया वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। नारद जी ने बताया कि कथा का नियम क्या है। तो सनत कुमार ने कहा कि भागवत कथा जब सुनी जाए तो किसी विद्वान से इसका सुमुहूर्त निकलवाना चाहिए। भागवत के लिए श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ, फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ का महीना सबसे श्रेष्ठ है। वैसे हमारी मान्यता ये है कि जिस दिन भागवत शुरू हो जाए वही दिन शुभ है, परंतु पौष के महीने में भागवत कराना वर्जित है। भागवत कथा के लिए उत्तम स्थान होना चाहिए, विशाल शांतिप्रद क्षेत्र होना चाहिए, वक्ता के बगल में सुंदर वेदियों की स्थापना होना चाहिए, नवग्रह वेदी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, इन कलशों की स्थापना की जानी चाहिए। संस्कृत में भागवत का मूल पाठ अवश्य करें, गीता पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, और किसी को नींद ना आवे इसलिए संकीर्तन भी अवश्य होना चाहिए। कथा का जो वक्ता हो वो विद्वान होना चाहिए, जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, वेद वेदांत का ज्ञान हो, संध्या बंदन करता हो, गायत्री मंत्र का जप करता हो। भागवत की कथा कहते समय पान सुपारी ना खाता हो, तंबाकू का सेवन ना करता हो, और तंबाकू खाकर के भागवत की व्यास गद्दी पर बैठना ये महा अपराध होता है। नशा करने वाला व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं होता है, और नशा करने वाले व्यास को अगर आप व्यास गद्दी पर बैठाते हो तो भैया दोनों नरक के भागीदार होते हैं, कथा कहने वाला भी और कराने वाला भी। जो सुन रहा है वो भी नरक का ही भागीदार है। तो व्यास मंच पर उसे ही बिठाएं जिसके कर्म कांड पवित्र हो, और कथा में ज्यादा फालतू की बात ना करें। दृष्टांत भी कहा जाए तो वो भी कथा के माध्यम से होना चाहिए, और कथा में समय समय पर भगवान का कीर्तन हो जाना चाहिए। और भगवान की कथा में जितने भी उत्सव आए, जैसे वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, इन सभी उत्सवों को खूब श्रद्धा के साथ मनावें। जितनी उदारता से इस ज्ञान यज्ञ में उत्सव मना सकें उतनी उदारता से इस ज्ञान यज्ञ के उत्सवों में भाग लें। और एक और बात, भागवत की कथा एक आसन पर पालती मार करके बैठ के सुननी चाहिए। भागवत कथा को सुनने पर यदि शरीर में कोई व्याधि है, कोई तकलीफ है, तो आप कुर्सी पर बैठ कर के भी कथा सुन सकते हो, पलंग पर लेट कर भी कथा को सुन सकते हो। लेकिन शरीर में कोई अगर व्याधि ना हो तो सुखासन पर बैठ कर के आप कथा को सुने तो ज्यादा फल प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, भागवत मातम्य में ऐसा लिखा है कि आप चाहे जैसे भी कथा को सुन सकते हो, लेकिन दोनों घुटनों को खड़ा करके और दोनों घुटनों के आगे हाथ बांध करके ऐसे बैठ करके कथा को नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि भागवत में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, भागवत जी में लिखा है कि इस आसन का नाम है दरिद्रासन, और दरिद्रासन लगा करके अगर देवराज भी कथा को सुने तो वो भी दरिद्र हो जाए। इसलिए कथा के पंडाल में दरिद्रासन लगा करके कभी ना बैठे। तभी नारद जी बोले, ये तो बराबर है महाराज, लेकिन और नियम क्या क्या है? तो दूसरा नियम ये है कि श्रोता और वक्ता दोनों को 7 दिन तक घी पी करके रहना चाहिए। लेकिन भैया कलयुग में लोगों को ज्यादा घी पीने की आदत नहीं है। अगर घी थोड़ा बहुत पी भी लें तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हम उतना परिश्रम नहीं करते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। तो तीसरा नियम ये है कि 7 दिन तक फलाहार लें, दूध लें। कुछ भाई कहते हैं कि महाराज 15 दिन में एक एकादशी का व्रत आता है, वो राम राम करके पूरा होता है।
तो 7 दिन तक फलाहार कैसे ले में? एक एकादशी में ही हालत खराब हो जाती है। और बैठेंगे कथा में, याद आएंगे वो संसार के भोजन। तो व्यास जी ने बताया कि एक नियम और है कि एक समय फलाहार लो, एक समय भोजन करो। और यदि ये भी ना हो सके तो भोजनम तु ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। सनत कुमार कहते हैं कि भले ही 5 बार भोजन करो दिन में, लेकिन कथा को सुनने में आपका मन लगना चाहिए। कथा निर्विघ्न सुनी जानी चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है। फलाहार इसलिए बताया गया है कि दोपहर को जब हम भोजन करते हैं तो उसके बाद हमें नींद आती है। तो भोजन करने के बाद आप पंडाल में आओगे तो आपको नींद आएगी, तो इसलिए भोजन के लिए मना किया गया है। वैसे कोई नियम नहीं है कि आप खाली पेटी कथा सुनने के लिए आओ। और ज़्यादा न कर सको तो बस भगवान का कीर्तन बड़े भाव से गाया करें, कथा को प्रेम से सुने, यही कथा का सार है। और भैया ये ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। जब संत कुमार जी ने कथा को सुनाया तो भक्ति देवी वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है। सनत कुमार ने कहा कि भक्ति देवी तुम आ गई हो, तो अब तुम सभी भक्तों के हृदय में वास करो। ऐसा सुना तो भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और हरिद्वार के प्रांगण में भगवान के नाम का गुणगान होने लगा है। बताया है प्रहलाद स्थालधारी तरल गत आछोदव कांशधारी वीणाधारी सुर स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो यभूत इंद्रो अवादीन मृदंगम जय जय शुकुराह कार्तनेति कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवः। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिटा देखा तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे हैं, उद्धव जी कांसा बजाने लगे हैं, देवराज मृदंग बजाने लगे हैं, सनत कुमारी जय जय ध्वन करने लगे हैं, और जितने भी संत वहाँ पे विराजमान हैं सब नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा से रहा नहीं गया। पार्वती मैया के साथ में वो नृत्य में तन्मय हो गए हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बीच बीच में व्याख्या करते हैं। आज आनंद घाट में महाकीर्तन हो रहा है और ऐसा कीर्तन हुआ, उस कीर्तन की ऐसी स्वर लहरी चली, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और भगवान कीर्तन में प्रकट हो गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब प्रकट होकर के कहा कि मैं आपकी कथा और कीर्तन से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो भक्तों ने कहा कि प्रभु यही वर दे दो, जब जब हम आपका कीर्तन करें तब तब आप ऐसे ही प्रकट होकर के हमें दर्शन दिया करें। तो भगवान वर दे करके वहां से चले गए हैं। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया, भक्ति देवी के मन की निवृत्ति हो गई। श्री सूत जी ने ये प्रसंग शौनकादिक ऋषियों को बताया। यही प्रसंग सनत कुमार ने नारद जी से कहा, यही प्रसंग गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाया तो धुंधकारी का उद्धार हो गया। और यही प्रसंग श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। तो भैया ये भागवत एक अमृत है, इसका जो पान करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अब आज का प्रसंग यहीं पे विराम लेता है, आगे की कथा आप कल सुनेंगे और सभी बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे और फिर आरती होगी तो प्रसाद लेकर के तभी जाएं। आज बरसात की वजह से थोड़ा व्यवधान आ गया कथा में। कल कथा समय से शुरू होगी, 12 बजे से 5 बजे तक धारा प्रवाह कथा चलेगी, बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा, कोई विराम नहीं होगा। तो समय से सभी भाई लोग माता बहनें आए और कथा में
भाग ले। और अब सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे। फिर आरती होगी तो प्रसाद लेकर के जाएंगे। बड़े भाव से कीर्तन बोलेंगे कि सुन बरसाने वारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। 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 बनवारी रे तेरो गिरधारी, बनवारी रे तेरो गिरधारी। बनवारी रे तेरो गिरधारी। बनवारी रे तेरो गिरधारी। सुन बरसाने वारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। और भाव से ताली के साथ कली को लहंगा पहरियो। सोले कली को लहंगा पहनो। सोले कली को लहंगा पहरियो। चाल चले मतवारी, चाल चले मतवारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। और भाव से ताली के साथ तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। 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 छम छम नाचे गिरधारी, जय हो। छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। और भाव से ताली के साथ तीन लोक के स्वामी होकर, तीन लोक के स्वामिनी होकर। तीन लोक के स्वामी होकर, तीन लोक के
पे नाचे गिरधारी, छाछ पे नाचे बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी रे तेरो गिरधारी, बनवारी रे तेरो गिरधारी। बनवारी रे तेरो गिरधारी, बनवारी रे तेरो गिरधारी। सुन बरसाने वारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी 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 गुलाम तेरो बनवारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश में सोहे। मोरे मुकुट प्यारे शीश में सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।